हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। भगवान सूर्य देव को पूजा करने के लिए रविवार का दिन समर्पित है। सूर्य देव की पूजा इस तरह से की जानी चाहिए कि रविवार का दिन खास है। इसमें इस तरह जल चढ़ाने पर ही लाभ मिलता है। पौराणिक काल से ही सूर्य को देवता का दर्जा प्राप्त है। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य देव को सुबह तांबे के कलश से 3 बार जल चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले एक बार अर्घ दें और परिक्रमा करें, फिर दूसरी बार अर्घ देकर परिक्रमा करें और तीसरी बार अर्घ देकर फिर से परिक्रमा करें और धरती पर स्पर्श करें। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देते समय इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है। मंत्र जाप करने से कम 108 बार करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने से हिंदू धर्म में प्रचलित धार्मिक प्रथाओं में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें शारीरिक और मानसिक सहित कई लाभ मिलते हैं और हमें भगवान सूर्य की ओर मुँह करके खड़े होकर और धीरे धीरे ऊंचाई से जल डालें। सूर्य को जल चढ़ाने का सबसे अच्छा समय सुबह जल्दी उठना है। सूर्य उदय हो रहा हो तो आप सूर्योदय होने के 1 घंटे तक जल चढ़ा सकते हैं। इस तरह की विधि से करें भगवान सूर्य देवता की पूजा। एक तांबे के कटोरा ले और उसमें शहद डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। भगवान और सूर्य का ध्यान करते हुए पानी को जमीन में डालें और सूर्य नाम का जाप करते हुए चंदन, कुमकुम या तिलक करें। आप तिलक लगाते समय गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। यदि सूर्य को हल्दी मिला कर जल अर्घ देने का प्रतीकात्मकता और ज्योतिषी महत्व में खासकर शादी जैसे शुभ अवसर पर सूर्य देवता को जल देने से हमें बहुत से लाभ होते हैं। जो लोग हमेशा महसूस करते हैं कि वह आत्मविश्वासी हैं, उन्हें सुधार के लिए भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे जीवन में उचित स्पष्टता आती है और आपको लक्ष्य के प्रति केंद्रित होता है। यदि आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो 11 रविवार को सूर्य देव की उपासना करें। इसी दौरान नमक युक्त भोजन का परित्याग करें। वैसे तो रोज सूर्य की पूजा करना चाहिए। सूर्य की पूजा करना एक निर्धारित समय। इसके अलावा जल चढ़ाने से लाभ मिलता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि की पुत्री महर्षि कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या अदिति और अदिति से हुआ था। अदिति इस बात से दुखी थी कि दैत्य और देवताओं में आपस लड़ाई होती रहती है। तब अदिति ने सूर्य देवता की उपासना की। भगवान सूर्य देव की 2 पत्नियां हैं, सूर्य और चंद्रमा का धरती पर खास रिश्ता है। सूर्य ना हो तो धरती पर प्रकाश नहीं आएगा, वही चंद्रमा नहीं होगा तो धरती का संतुलन गड़बड़ा जाएगा। हिंदू धर्म में सूर्य देवता के सारथी गरुड़ के बड़े भाई अरुण है। अरुण और गरुड़ वैदिक ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी विनीता जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, उनका पुत्र है। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए लाल पुष्प, लाल चंदन, चावल अर्पित करें। गुड़ या गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं और पवित्र मन से सूर्य मंत्र का जाप करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव को जल अर्पित के दौरान बाएं पैर को उठाना शुभ माना जाता है। सूर्य की पूजा करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है, सकारात्मकता बनी रहती है और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। सूर्य देव की पूजा करने से कुंडली में नकारात्मकता प्रभाव देने वाले ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। सूर्य देव की पूजा करने से मान सम्मान मिलता है। भगवान सूर्य देव को इस तरह से करें प्रणाम। एक दीपक जलाकर सूर्य देवता का ध्यान करें और सूर्य मंत्र का जाप करें। सूर्य देव को प्रणाम करें और अर्घ देते समय नजरें लोटे के जल की धार की ओर धीरे धीरे रखें। इस तरह पूजा करने से भगवान सूर्य देव की पूजा अवश्य सफल होगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय माता दी, हर हर महादेव।